चलिए जी, सभी लोग को नमस्कार है। आ जाइए। आज हम लोग चलिए जी, आज हम लोग को पढ़ना है बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद से पढ़ेंगे मैथ। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, बायोलॉजी। आ जाइए। हम लोग को आज पढ़ना है ग्रंथि। क्या पढ़ना है जी, ग्रंथि। ठीक है, ठीक है। पहले अब हम लोग समझते हैं ग्रंथि क्या होते हैं। हमारे शरीर के वैसे अंग, हमारे शरीर के वैसे अंग जो एंजाइम के साथ साथ हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन का स्रावन करते हैं, उससे हम लोग ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि किसे कहते हैं जी, हमारे शरीर के वैसे अंग जो एंजाइम और हार्मोन स्रावित करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर का अंग है, ऐसा नहीं है कि शरीर के बाहर का अंग है, ये हमारे शरीर के अंदर का अंग है, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ग्लैंड। क्या कहते हैं, ग्लैंड। ग्लैंड ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि, एक होता है मिक्स ग्लैंड। क्या होते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि, वैसे ग्रंथियां, कैसे, वैसे ग्रंथियां जिससे एंजाइम निकलते हैं, उससे हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। कोई दिक्कत। अब हम लोग समझते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, वैसे ग्रंथि जिससे हार्मोन का स्रावन होता है, उससे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। फिर मिक्स ग्लैंड क्या होता है, वैसी ग्रंथियां, कैसे, वैसी ग्रंथियां जिससे एंजाइम के साथ साथ हार्मोन, यानी एंजाइम भी और हार्मोन दोनों, एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन होता है। स्रावन का मतलब वो निकलता है, स्रावन का मतलब वो निकलता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड, ठीक है। मिक्स ग्लैंड क्या होते हैं, इसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं। मिक्स ग्लैंड को अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं। तो मिक्स ग्लैंड में क्या है, पैंक्रियाज आते हैं, ठीक है। आ जाइए, हम लोग समझते हैं। पहली बात क्या है जी, हम लोग का बहिस्रावी स्रावी बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में इंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से, ग्लैंड को केवल हम GL लिख देते हैं, ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जान लेते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। फिर एक होता है, एक का बता दें, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसको इंग्लिश में इंडो कहते हैं, इंडो क्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक होता है हम लोग का मिक्स ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड जी, जिसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिश्रित ग्रंथियां, इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस ग्लैंड के नाम से जी, मिक्स ग्लैंड। बोलिए, ठीक है। किस ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मिक्स ग्लैंड के नाम से। देखिए, बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होते हैं, ऐसा नहीं कि नाम है बहिस्रावी तो बाहर होगा शरीर के, नहीं, ये हमारे शरीर के अंदर की ग्रंथियां हैं, ठीक है। बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होते हैं, इससे क्या निकलते हैं, इससे निकलते हैं एंजाइम। क्या निकलते हैं, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं ना, ब्लड में मिलना नहीं चाहता है, एंजाइम ब्लड से मिलना नहीं चाहता है, इतना बात ध्यान से समझिए। एंजाइम ब्लड से मिलेगा कि ना मिलेगा, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, एंजाइम ब्लड से नहीं मिलता है। तो एक बात बताइए, इससे तो पूरा मेरा शरीर में ब्लड है, सबके शरीर में ब्लड होता है,
तो इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था की गई होगी, किसके लिए? बहिस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। तो इसमें नली पाई जाती है, क्या पाई जाती है? नली, नली, जिसको हम इंग्लिश में डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डक्ट। नली पाई जाती है, नलियां इसमें पाई जाती है, ठीक है। एक का निकालते हैं, एंजाइम निकालते हैं। का चीज निकलता है जी? एंजाइम, एंजाइम, ठीक है। और इसमें नली पाई जाती है, नली। इसीलिए ना नली पाए जाने के कारण है इसको हम लोग कहते हैं कि क्या है? डक्ट नली, डक्ट क्राइम भी इसको डक्ट ग्लैंड के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो डक्ट ग्लैंड किसे कहते हैं हम लोग? डक्ट ग्लैंड किसे कहते हैं जी? बहिस्रावी ग्रंथि को हम लोग डक्ट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? डक्ट के ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत? बहिस्रावी से क्या निकालते हैं? एंजाइम। और इसमें क्या होता है? नली पाई जाती है। इसमें क्या होता है? नली पाई जाती है। और ये रक्त में से मिलता है, रक्त से यानी ब्लड से मिलता है। बताइए था, ब्लड से, ब्लड से ये मिलेगा? नहीं मिलता है। बहिस्रावी ग्रंथि जिससे क्या निकलते हैं? एंजाइम। इसमें क्या होते हैं? डक्ट। और ये ब्लड से नहीं मिलता है। ब्लड से मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है इसमें, ठीक इसका उल्टा होता है इसमें। यानी कौन सी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि। इससे निकलते हैं हार्मोन। क्या निकलते हैं? हार्मोन। क्या निकलते हैं जी? हार्मोन निकलते हैं। किससे? अंतःस्रावी ग्रंथि से। अंतःस्रावी ग्रंथियां से क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलते हैं? हार्मोन। ये ब्लड से मिलेगा, ये ब्लड से मिलता है। इसमें नली नहीं पाई जाती, इसमें डक्ट नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम को ब्लड में नहीं मिल रहा है। हार्मोन ब्लड में मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें नली नहीं पाई जाती। इसका मतलब है कि ये ब्लड से मिलेगा, ब्लड से मिलता है। कौन कौन मिलता है ब्लड से? हार्मोन। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां में ब्लड मिले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें डक्ट नहीं पाई जाती है, यानी नलियां लिख दीजिए, नलियां पाई जाती है, पाई जाती है। इसमें नलियां नहीं पाई जाती, इसमें नलियां नहीं पाई जाती है और ये ब्लड से मिलता है। मिक्स ग्लैंड क्या होते हैं? ये इसमें तो हम बता दिए कि एंजाइम और हार्मोन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। एंजाइम और हार्मोन दोनों पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या बहिस्रावी ग्रंथियों में क्या क्या आते हैं? इसमें आता है सीबम। सीबम जैसे ऐसे नाक पे चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको हम लोग सीबम बोलते हैं। पसीना, श्वेत ग्रंथियां, क्या है? श्वेत ग्रंथियां, पसीना, लार, जितना भी एंजाइम जितना भी निकल रहे थे, जब हम लोग पाचन पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एंजाइम निकलते हैं। सभी एंजाइम को हम लोग देख लिए थे। तो अभी हम लोग को क्या कि एंजाइम पता चल गया, तो इसे बहिस्रावी ग्रंथि में हम लोग को पढ़ना है। आज हम लोग को पढ़ना है लीवर। किसके बारे में जी? लीवर के बारे में, ठीक है। लीवर क्या है? ये बहिस्रावी ग्रंथि के, ये पूरे ग्रंथि के सबसे बड़ा ग्रंथि कोई पूछेगा तो क्या है? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि का है? लीवर, ठीक है। लीवर किस ग्रंथि के अंदर आते हैं? मिक्स ग्लैंड, अंतःग्लैंड की बाह्यस्रावी, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि होते हैं। कौन? लीवर, ठीक है। आ जाइए, अब इस सब बात को हम मिटा दें। चलिए जी, लीवर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं? यकृत, ठीक है। यकृत हमारे शरीर के दाहिने भाग में पाई जाती है। लीवर
हमारे शरीर के दाहिने भाग में पाई जाती है। सब कोई अपना अपना दाहिने भाग देख लीजिए, सब कोई अपना अपना दाहिने भाग क्या करेंगे देख लीजिए। ये दाहिने भाग में पाई जाती है, क्या होते हैं, लीवर। क्या होते हैं इंग्लिश में लीवर, और हिंदी में इसको यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, यकृत। ठीक है, इसका कुछ स्ट्रक्चर अगर की हम लोग बात करें, इसका फिगर की बात करें, तो इसका कुछ फिगर इस प्रकार होता है। किस प्रकार दिखते हैं, इस प्रकार होते हैं। इसका फिगर कुछ इस प्रकार होते हैं। ये हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार की आकृति पाई जाती है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, लीवर कहते हैं। ये हमारे शरीर में दाहिने भाग में पाई जाती है। ठीक है, ये लीवर जो होता है ना, इसमें अपना खुद का मान लीजिए कि कोई इसका कोशिका खराब हो गया है, तो इसमें अपना का निर्माण करने के लिए खुद ही ये क्षमता रखता है। क्या करता है, अपना निर्माण करने के लिए खुद ही क्षमता रखता है। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि क्या होते हैं जो कोशिका का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब चलिए, ये हमारे किधर होते हैं, दाहिने साइड। दाहिने लीवर हमारे शरीर के दाहिने साइड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ये सबसे बड़ा क्या होता है जी, सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है, लीवर। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि लीवर क्या है, लीवर क्या है, तो हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथियां लीवर है, जो मनुष्य के शरीर में दाहिने भाग में पाई जाती है। कोई दिक्कत, इसमें कोशिका का विभाजन करने की क्षमता होती है। इसमें कोशिका का विभाजन करने की क्षमता होती है। कोशिका का विभाजन, कोशिका का निर्माण करने की क्षमता होती है। क्या करने की क्षमता होती है जी, कोशिका का निर्माण। कोशिका का निर्माण करता कौन है, सेंट्रोसोम। कौन करता है, सेंट्रोसोम। कोशिका का निर्माण कौन करता है, सेंट्रोसोम। हमारे तंत्रिका तंत्र में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को सिर पे चोट लगने से उसका अचानक मृत्यु हो जाता है, जिसको हम लोग क्या नहीं पाए जाते, सेंट्रोसोम। क्योंकि इसमें कोशिका का विभाजन नहीं हो पाता है, इसमें कोशिका का विभाजन होता है, यानी ये अपना कोशिका का पुनः निर्माण कर लेगा। यानी लीवर में कोई भी ट्रबल हो गया, लीवर कट गया, कुछ भी हो गया, तो ये अपना कोशिका का पुनः क्या कर, रिप्लेसमेंट कर लेगा, यानी अपना कोशिका खुद से निर्माण कर लेगा। ठीक है, बोलिए कि नहीं समझे, कि समझ गया। ये लीवर हमारे शरीर के यकृत है, जिसको यकृत कहते हैं। ये दाहिने साइड पाई जाती हैं। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, कौन, लीवर। कौन से ग्रंथि होते हैं जी, बहिस्रावी। बहिस्रावी कौन से होते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां होते हैं। ये बहिस्रावी ग्रंथियां होते हैं। कोशिका का निर्माण करने की इसमें क्षमता पाई जाती है। किसमें कोशिका का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है जी, बताइए जल्दी से। कोशिका का निर्माण करने की क्षमता यकृत में। कोई दिक्कत,
देखिए अब हम बता दें कि इसमें दो चीज और पाई जाती हैं जी। फाइब्रियोजेन एक होता है फाइब्रियोजेन और हेपेरिन। फाइब्रियोजेन और हेपेरिन किस में पाए जाते हैं? यकृत में। किस में? यकृत में। कौन सा? फाइब्रियोजेन और हेपेरिन। लिखिए फाइब्रियोजेन और हेपेरिन अलग अलग लिखना पड़ेगा। फाइब्रियोजेन, ठीक है। फाइब्रियोजेन का काम क्या होता है और हेपेरिन का काम क्या होता है? देखिए फाइब्रियोजेन जो होता है ये ब्लड को थक्का बनाने में काम आता है। ये पहली बात ये ग्लाइकोजेन प्रोटीन का बना होता है। किस प्रोटीन का जी? ग्लाइकोजेन प्रोटीन का बना होता है। कौन? फाइब्रियोजेन जो होता है किसके बना होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के। किसके? ग्लाइकोप्रोटीन के बना होते हैं। किसके? ग्लाइकोप्रोटीन के बना होते हैं। ये किसके बने होते हैं जी? ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। बताइए फाइब्रियोजेन किसके बनाते होते हैं जी? ग्लाइकोजेन प्रोटीन के बने होते हैं। के बने होते हैं, ठीक है। ये किसके बनाते होते हैं जी? फाइब्रियोजेन किसके बनाते हैं? ग्लाइकोजेन प्रोटीन के बने होते हैं। ये फाइब्रियोजेन जो होता है ना रक्त को थक्का बनाता है। रक्त को क्या करता है जी? रक्त को थक्का बनाता है। क्या करता है जी? रक्त को थक्का बनाता है। देखिए तो आपको दिख रहा है कि नहीं? पहले दिख तो रहा है, अभी लिखा सकता है, अभी बहुत लिखाएगा बहुत जगह। देखिए रक्त फाइब्रियोजेन क्या होते हैं? ये किसके बनाते हैं? ग्लाइकोजेन प्रोटीन के बने होते हैं। ये ब्लड को थक्का बनाता है। ब्लड को कौन थक्का बनाता है जी? फाइब्रियोजेन, ठीक है ना। ये हमारे शरीर के बाहर रक्त को थक्का बनाने में काम आते हैं। जैसे अभी किसी का कट गया, मान लीजिए हम यहाँ पे काट लिए तो ये क्या हो गया? फाइब्रियोजेन जैसे हवा से क्रिया करेगा ये रक्त का थक्का बनाना काम चालू कर देगा। रक्त का थक्का बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हेपरिन क्या करता है? हेपरिन रक्त को पतला करता है। ब्लड को पतला करता है। ब्लड को कौन पतला करता है जी? ब्लड को पतला कौन करता है? हेपरिन, ठीक है। तो ऐसे कर दे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन किसका पॉइंट है। तो हेपरिन ब्लड को पतला करता है, ठीक है। और ये रक्त को थक्का वही बनाता है। रक्त को यानी बोले तो ब्लड को थक्का भी बनाता है। थक्का बनाता है। रक्त को क्या करता है? थक्का भी बनाता है। कौन? हेपेरिन। कौन जी? हेपेरिन। कौन? हेपेरिन, ठीक है। अब चलिए एक बात बताइए कि ब्लड को थक्का फाइब्रियोजेन भी बनाता है और हेपेरिन भी रक्त को थक्का बनाता है। रक्त को थक्का बनाता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, ये रक्त को थक्का बनाता है, ये बनने नहीं देता है। ये रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। हेपरिन रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। ये थक्का नहीं बनने देता है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं बनने देता है। नहीं बनने देता है। और
कहाँ पे नहीं बनने देता है? ये हेपरिन हमारे शरीर के अंदर ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी तो ऑक्सीजन जा रहा है। तो हेपरिन क्या करता है? ये रक्त के शरीर के अंदर थक्का नहीं बनने देता है। यहाँ ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है किसके अंदर? शरीर के अंदर। किसके अंदर जी? शरीर के अंदर। ठीक है, शरीर के अंदर। किसके अंदर? शरीर के अंदर। बोलिए क्या होते हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं लीवर, हम यकृत जिसको बोलते हैं, लीवर को हम क्या बोलते हैं? यकृत। ये किधर पाए जाते हैं? दाहिने साइड। ठीक है, इसका फिगर भी हमने दिखाया था। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है जी? लीवर। और एक किधर? बहिस्रावी ग्रंथि होता है। बहिस्रावी ग्रंथि जिससे एंजाइम निकलते हैं, जिससे एंजाइम निकलते हैं। कोई दिक्कत कि ना समझे? जिससे क्या निकलते हैं? एंजाइम। ठीक है, कोशिका का निर्माण करने की क्षमता होती है। इसका मतलब हुआ कि इसमें सेंट्रोसोम पाए जाते होंगे। हम कह रहे हैं कि कोशिका का निर्माण कौन करता है? तो कोशिका का निर्माण सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है जी? सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें फाइब्रियोजेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फाइब्रियोजेन। ये किसके बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के बनाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या होता है? अब हम लोग समझते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या होते हैं, हेपरिन का काम क्या है। देखिए ब्लड को थक्का बनाता है कौन? फाइब्रियोजेन। कौन? फाइब्रियोजेन। कौन बनाता है जी? फाइब्रियोजेन। बोलिए। और हेपरिन क्या करता है? ब्लड को पतला करता है। ब्लड को क्या करता है? पतला करता है। और ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है किसके अंदर? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर रक्त को थक्का नहीं बनने देता है कौन? बताइए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक क्वेश्चन। एक ऑप्शन है फाइब्रियोजेन, जेन। दूसरा ऑप्शन है लीवर। लीवर। बताइए जी, तब तक आप बताइए कि क्या होते हैं। बोलिए, एक बात बताइए। अभी हमने देखा कि पाए जाते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या होगा? फाइब्रियोजेन। ठीक है, दूसरी बात है हमारे लीवर में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर लिखिए, दिखाई ना, एक सेकंड देख लिया आपको जी। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं जी? लीवर में पाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल हमारे भोजन के पाचन संबंधित जितने भी उसके पाचन संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसका निर्माण करता है। कौन? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे पाया जाता है? लीवर में। तो कोलेस्ट्रॉल की सबसे अधिकतम, कोलेस्ट्रॉल का अधिकतम सार्वत्रिक का कोलेस्ट्रॉल का अधिकतम
कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है जी, लीवर में। लीवर में कोलेस्ट्रॉल का अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे अधिकतम होता है जी, लीवर में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोलेस्ट्रॉल अधिकतम कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। कहाँ पे होता है जी, लीवर में। कोई दिक्कत? कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे अधिकतम होता है, लीवर में। इसके अधिकतम मतलब कोलेस्ट्रॉल अधिक होने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, पाचन 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 संबंधित, पाचन रस नहीं, पाचन रस मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए पाचन 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 संबंधित पदार्थ का निर्माण करता है। पाचन पाचन संबंधित संबंधित पाचन संबंधित पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है जी, पाचन संबंधित पदार्थ का निर्माण करता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल पाचन संबंधित, जितने भी पाचन संबंधित पदार्थ होते हैं उसका निर्माण कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है जी, पाचन संबंधी जितने भी पदार्थ का निर्माण करना होता है वो कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल। कौन करता है जी, कोलेस्ट्रॉल। बोलिए यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं। कोलेस्ट्रॉल एक होता है बिलिरुबिन। क्या होता है, बिलिरुबिन। क्या होता है, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन की अधिकता के कारण, बिलिरुबिन, ठीक है, बिलिरुबिन किस में पाई जाती है जी, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो होता है, बिलिरुबिन किस में पाई जाती है, बिलिरुबिन किस में पाया जाता है जी, तो ये लीवर में पाया जाता है। बिलिरुबिन के अधिकता के कारण मनुष्य के शरीर में पीलिया रोग होता है। पीलिया रोग, जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। ठीक, जॉन्डिस क्या होते हैं, इससे हमारे शरीर के त्वचा, आँख, वैसे अंग जो सफ़ेद होते हैं वो पीला होने लगते हैं। पीला होने लगते हैं तो क्या हुआ है, पीलिया रोग हुआ है। तो पीलिया रोग में किसका अधिकता हो जाता है, बिलिरुबिन का। बताइए, बिलिरुबिन के अधिकता के कारण कौन सी रोग होते हैं जी, बिलिरुबिन के अधिकता के कारण पीलिया रोग। कौन सा रोग होता है जी, पीलिया रोग। पीलिया रोग को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जॉन्डिस। क्या कहते हैं, जॉन्डिस। क्या कहते हैं, जॉन्डिस। इससे क्या होते हैं, इससे क्या होते हैं, तो शरीर के अंग में पीलापन आने लगता है, जिसे हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉन्डिस। ठीक है, एक बात बताइए, अगर कोई इंसान, मान लीजिए कोई इंसान है, अगर उसको जहर दे के मार दिया गया है, जहर दे के मार दिया गया है, तो उसके कौन से अंग की जांच की जाती है, लीवर। कौन सी अंग की जांच की जाती है जी, लीवर की जांच की जाती है। इसमें बहुत सारे अभी भी कुछ इसमें पाए जाते हैं। अभी एक होता है कॉपर सेल। वो सेल जो होते हैं ना, वे सेल होते हैं जो जहर के प्रभाव को कम करते हैं। जहर के प्रभाव को क्या करते हैं, कम। लेकिन आपसे बस इतना ही क्वेश्चन पूछने वाला है, लीवर के बारे में इतना आप जानते हैं, बहुत जानते हैं। ठीक है,
ठीक है, देखिए अब एक बार और हम करा दे, उसके बाद से कल से हम लोग फिर से एथी चलेंगे पूरे लीवर पूरा ग्रंथि के बारे में। देखिए ये क्या है जी, ग्रंथि हम लोग पढ़े लीवर, ठीक है। ये यकृत जिसको हिंदी में कहते हैं, ये दाहिने साइड पाई जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा क्या है, लीवर। पूरे बहिस्रावी को कहिए तो या पूरे शरीर में कहिए तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। यह कोशिका का निर्माण करने की क्षमता रखता है। कौन, लीवर। कोशिका का निर्माण करने की क्षमता कौन रखता है जी, लीवर। इसमें फाइब्रियोजेन पाए जाते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन के बनाते हैं। फाइब्रियोजेन किसके बनाते होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के। ये रक्त को थक्का बनाने में काम आते हैं। रक्त को थक्का बनाने में काम कौन आ करता है जी, फाइब्रियोजेन। हेपरिन का होता है, ये ब्लड को पतला करता है। ब्लड को पतला करने का काम कौन करता है, हेपरिन। ब्लड को पतला, जो चीज़ जितना पतला रहेगा उतना ही जल्दी वो किधरे भी मूव करेगा। मोटा आदमी होगा धीरे धीरे मूव करेगा, और अगर ब्लड पतला रहेगा, जब 120, वो तो हार्ट बीट का काम है ना, 120 80/120 पे मारना, उसको धक्का देना 120/80। तो ये जो बातें हैं ये अभी हम लोग हेपरिन ब्लड को पतला करता है, ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है। कहाँ, शरीर के अंदर। शरीर के अंदर कौन ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है जी, हेपरिन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता कहाँ पे पाई जाती है, यकृत में। कोलेस्ट्रॉल के अधिकतम कहाँ, सर्वाधिक, मतलब सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे पाए जाते हैं, लीवर में। ये पाचन संबंधित जितने भी पदार्थ होते हैं उसका निर्माण करता है। पाचन संबंधित पदार्थ का निर्माण कौन करता है जी, लीवर। कौन करता है, लीवर। एक होता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के कारण कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग। कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग। बोलिए जी, जल्दी से कंप्लीट हुआ, कंप्लीट। तो ई है लीवर कंप्लीटेड। लीवर का हुआ कंप्लीट हो गया हम लोग का। लीवर का एक बार और आकृति बना दे। अब तो वैसा बनेगा ना जैसे बना था, हाँ बन गया। ई है लीवर, ये क्या है, लीवर है। ये हमारे शरीर के किधर पाए जाते हैं, दाहिने भाग में पाई जाती है, ठीक है। चलिए ऑल दी बेस्ट, आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने मम्मी पापा को इज्जत को सम्मान रखिए। अब हम लोग मैथ की कक्षा में चलते हैं, ठीक है। चलिए ऑल दी बेस्ट, आप सभी लोग के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।